अब तक आपने देखा। गाँव का सरपंच कैसा हो? रघुवीर सिंह जी अलावत जैसा हो। संग्राम सिंह जी का और कैलाश सिंह जी का चुनाव मुद्दे एक से ही हैं। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। आज तो घनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे को लगता है कि ये आपके घर के मसालों की खुशबू है। यो मसाले हमारे घर से ना आए। अब छोटू बता न। यो मसाले तो आपकी अपनी लाडली बेटी प्रज्ञा के घर से आए से। अब आगे। प्रज्ञा! छोटो, यो तो घना ही घटिया काम करया है तने। तने अच्छी ताई पता था कि उस छोरी ते हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो मर गई है हमारी ताई ते। और फिर भी तने उसके हाथ के कुटे हुए मसाले लाके इस घर का खाना बनवा दिया। मैं मर जाऊंगी पर जीते जी उसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। और इब अपनी आंख और कान खोल के दोनों मेरी बात सुन ले। तने उससे रिश्ता रखना है तो रख, पर आज के बाद इस घर में प्रज्ञा के हाथ की कोई चीज नहीं आनी चाहिए। कमला भाभी, खाना छोड़ के ना जाओ, खाना खा के जाओ। बस खा लिया खाना। छोटो, तू बावड़ी हो गई के? अरे ऐसा काम क्यों करे से तू? तेरे को मालूम है ना तेरी भाभी कितनी चिढ़े से ऐसे कामों से। हो गया सत्यानाश। अब तो मन ने भूखे पेट ही सोना पड़ेगा आज। या तो चुपके से रात में खाना होवेगा। क्यों माँ जी को भी ना अभी खाना छोड़ के जाना था। छोटा, भाई साहब ने जो कुछ कहा उसका बुरा नहीं मानना। हमारे को पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द कमला भाभी प्रज्ञा को अपना लेंगे। लकी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करो लकी जी, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो मरने भी यही से भैया कि कमला भाभी को जल्द से जल्द ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रज्ञा को ना सिर्फ एक अच्छा ससुराल मिला से बल्कि एक अच्छा पति भी मिला से। ये बात जितनी जल्दी वो समझ जाए उनके लिए उतना ही अच्छा होगा और हमारे अलावत परिवार के लिए भी। हाँ तो वो सजावट की चीजें आप कल भेज देना ठीक से। और बनारस से मन ने वो मिठाई मंगवाई थी ना जी, अब वो भी भेज देना ठीक से। अरे बड़ो, क्यों क्या कर रही से? अरे पिंकी, किसी ने कुछ खाना नहीं खाया ना तो मन ने सोचा कि दूध ले आओ सबके लिए, ताऊ जी, ताई जी, राणा भैया, तेरे लिए। आखिर भूखे पेट तो किसी को नहीं सोना चाहिए। और विसे कल छोटू बुआ की हल्दी से ना। और बाकी लोगों का क्या? वो तो मन ने दे दिया। अच्छा, चल सही किया तन्ने। अच्छा बड़ो सुन, मैं क्या सोच रही हूँ, यो एक ग्लास दूध पीने से राणा जी का काम ना चलने वाला, तो मैं उनके लिए खाना भी ले लूं? हाँ बिल्कुल, राणा भैया के लिए
तुम खाना भी ले जाओ पिंकी। राणा जी ने तो पहले इतना गुस्सा खा लिया कि शायद उन्हें अब कुछ ना खाना। ये सारा खाना तो मैं ही चट करूंगी। राणा जी का पेट तो शायद एक गिलास दूध से भी भर जावे, पर मारा तो बिल्कुल भी ना भरने वाला। बड़ो सुन, मैं यो दूध लेके जाती सू, बाद में आके खाना लेके जाऊंगी। अरे नाना तू परेशान मत हो, मैं खाना भरपाई के हाथों भेज दूंगी। ठीक से। अब बड़ो, मैं क्या बोल रही थी कि भरपाई से कहना राणा जी के नजरों से खाना बचा के लेके जाए। वो क्या है ना, नहीं तो राणा जी देख के भड़क जाएंगे, तो मैं बाद में मना के खिला दूंगी उनको। ठीक से? ठीक से पिंकी। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो मर गया हमारे ताई ते। हे भगवान, यो काम तो खत्म ही नहीं हो रहा। कितने सारे काम अभी भी बाकी से। चलो कोई ना, 2 घड़ी आराम कर लूं, फिर उठ के हल्दी और चंदन पीस दूंगी। हे भगवान, इतना सारा काम मेरे माथे से। अब मैं एक अकेली जान यो सब
हे भगवान, अब तो छोटू बुआ मेरे सपने में भी आ गए। अगर उनकी शादी की तैयारी में कसर रहेगी ना तो वो तो मेरा जीना ही हराम कर देगी। खैर, मैं जल्दी से जल्दी हल्दी और चंदन पीस देती हूँ। कौन? अरे कौन है? कौन मियाऊं? मैं बिलोटा हूँ। अरे पिंकी जी, आप वो बिलोटा भगा रही थी मैं। बिलोरा? हाँ, बिलोटा। ये फिर से आ गया? बहुत नाक में दम कर रखा है इसने, सोने भी नहीं देता। नहीं, भगा दिया मैंने। अब आप सो जाओ, आराम से सो जाओ, वो बिलोटा वापस ना आने वाला। आपने अकेले इस बिलोटे को भगा दिया? और नहीं तो क्या। वैसे मैं एक पहलवान की पत्नी सो इतना तो कर ही सकती थी ना। कितना प्यार करते हो ना आप मुझसे। आज आपने फिर से साबित कर दिया कि आपको हमारी कितनी फिक्र से। हाँ। कहीं हमारी नींद ना खुल जाए, इस चक्कर में आप अकेली बिलोटे से निपट ली। हाँ, बहुत रात हो गई से, आप सो जाओ, सो जाओ। अरे लेकिन पिंकी जी, सो तो मैं जाऊंगा, लेकिन आपके बिना। राणा जी, इतनी रात को बड़ो कहाँ है? बड़ों ने अपना हर कर्तव्य निभाए से लखा, पर अब यो वक्त से कि अपने पति होने का कर्तव्य का पालन करे। तो फिलहाल तो मन्ने हर हालत में बड़ों का साथ देना चाहिए, यो ही हमारा कर्तव्य है। लकी जी, आप बेचारा बक बक ना करियो, मन्ने अपना काम करने दे। क्या बदीसी क्या दिखा रही थी? कुछ गलत पहना से? ना, पर आप क्या काम करोगे? चंदन तो पीछे पड़ा से। मन्ने पता से, मैं तो बस यूं ही बैठा हूं। लकी जी, इसे नहीं। मन्ने पता से, मन्ने को समझाने की कोशिश न कर। और मैं तुझे एक और बात बताऊं, मन्ने तुझे वादा किया था कि हम ब्याह के सारे काम एक साथ मिलकर करेंगे, और मैं यहाँ कोई काम कुम करने आया हूँ, मैं यहाँ अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। ठीक सर, कर्तव्य निभाइए। आप चंदन पीसे। अरे लकी जी, इसे नहीं। तुझे कितनी बार बोलूं कि मन्ने मत समझा? मन्ने सब पता से। सब कुछ पता होता ना तो आपको यो भी पता होता कि कूटने और पीसने में काफी फर्क हो। वैसे हल्दी को हम कूटते और चंदन को पीसते। इसको ऐसे ऐसे पानी लेके घुमा के पीसो। अरे लकी जी, आपके कर्तव्य के चक्कर में मेरा काम बिगड़ जाएगा और बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप एक काम करो, आप आराम से सो जाओ। कल भी ढेर सारे काम है ना, सुबह फ्रेश उठ के बाकी सारा काम निपटा देना, ठीक है? अरे पीस ले,
जाओ। हो गया। अब मैं आपको कूट दूंगी अगर आप सोने नहीं गए तो, समझे? सपने बड़े बड़े देखती से तू, कूट ले, खुद को भी कूट लियो। यूं के देख रही हूं मैं, प्रज्ञा आंगन में सो रही, मतलब यो अपने कमरे में न सोवे से, रोज यही आंगन में सोवे से। ये बात तो मैंने पता ही ना थी। माँ वो बताओ, आज प्रज्ञा जी बारिश होगी? बारिश हो गई मतलब? माँ अभी थोड़ी देर पहले ना प्रज्ञा जी अंदर ही सो रही थी। वो बाहर आई, उन्होंने कहा कि ये चूल्हे चौके के पास सफाई कर देती हूँ, माँ ने पूजा करने आना है, तो फिर सफाई हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। मैंने उन्हें मना भी किया लेकिन वो मानी नहीं। अब आपको तो पता है ना कितनी जिद्दी है? वो बस वही देखने आ गया था जी बाहर। तेरी रग रग से वाकिफ हूं वरदान, तने तो झूठ बोलना भी ठीक से ना आवे, पर अब मैं भी क्या करूं? उम्मीद ही कर सके हूं कि तुम दोनों का रिश्ता जल्द से जल्द सुधर जावे। ठीक से बेटा, देखना अपनी तरफों यो मेहनत करना चाहे ना, लेकिन इसको आदत ना से ना, बेचारी थक गई हो ना। माँ थोड़े दिन में सीख जाएंगी प्रज्ञा जी, है? मैं भी उठा देता हूँ। अरे क्या करा से? हाँ, सोने दे उसे और धीरे बोल। देखना रहा इसे गहरी नींद में सो रही से। जा तू भी जाके सो जा। जा जी। वो बड़ो, हाँ? वो हल्दी चंदन पीस लिया? हाँ वो तो पीस लिया मैंने। आप कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? मैं वो बस चांद पे जा रहा था। दौड़ने जा रहे हो ना? हाँ। ठीक से। यो के बड़ो, वैसे तो बड़ी फुदकती फिरती रहे से, और आज सवेरे सवेरे यूं मुंह लटकाए से। रात भर मच्छरों ने सोने न दिया के? वैसे तन्ने कुछ बताने की जरूरत भी ना से। थारी सूरत खुद ही सारी कहानी बयान कर रही से। तन्ने देख के कोई भी बता सके से कि रात भर मजदूरों की तरह काम में जुटी रही से। ओ लाड साहब, सारा काम इसके सर पे डाल देवेगा के? खुद भी कुछ करेगा तू? हुआ, मुझे पता था कि आप मेरा विश्वास ना करोगे। अरे आपकी सारी कसम, मैं इसकी मदद करने गया था, पर इसने मेरी मदद दी ना, बल्कि इसने तो मुझे धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया। अगर आपको मार पे विश्वास ना से तो पूछो अपनी लाडली बहू से।